नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुमगाई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। चुनावों के बाद उत्तराखंड में क्या बदलेगा, क्या नहीं, कुछ बदलेगा भी या नहीं, ये तमाम सवाल भविष्य की गर्भ में है। लेकिन चुनावों से पहले बहुत कुछ बदल रहा है और इनमें सबसे आगे है नेताओं के सुर। जी हाँ, उत्तराखंड विधानसभा चुनावों से पहले कुछ नेताओं के सुर बदल गए हैं तो कुछ के बदल रहे हैं। दल बदल की राजनीति में कुछ असंतोष जताते दिखे तो कुछ पीड़ा व्यक्त करते दिख रहे हैं। और इस सब के बीच अब सबकी नजर टिक गई है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के उस भावुक पोस्ट पर जिसने कांग्रेस में भूचाल खड़ा कर दिया है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कुछ सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं। हरीश रावत के ट्वीट किस ओर संकेत कर रहे हैं और गरमाए हुए चर्चा के बाजार में उनके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, ये विस्तार से समझते हैं। अपने पहले ट्वीट में हरीश रावत लिखते हैं, है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। हरदा के इस ट्वीट के पीछे के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। साफ तौर पर दिख रहा है कि हरीश रावत कांग्रेस आलाकमान से खुश नहीं है। अब इसकी कई वजह हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल जो 3 कारण सबसे बड़े बताए जा रहे हैं वो आप भी जान लीजिए। पहला, राजनीतिक जानकार कहते हैं कि हरीश रावत खुद को सीएम का चेहरा घोषित करवाए जाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। बता दें, उत्तराखंड के प्रभारी देवेंद्र यादव से जब भी पूछा जाता है कि क्या कांग्रेस किसी चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो प्रभारी देवेंद्र यादव हमेशा कहते हैं कि सामूहिक नेतृत्व पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। शायद इसी को देखते हुए हरीश रावत हाईकमांड पर उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने का अब दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स कहती हैं कि 16 दिसंबर की विजय दिवस रैली के बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड के सीनियर नेताओं के साथ देहरादून में बैठक की थी। बैठक में राहुल गांधी ने कहा था, कोई कोटा सिस्टम नहीं चलेगा, जो जिताऊ है और टिकाऊ है पार्टी उसे ही चुनाव लड़ाएगी। दूसरा, माना जा रहा है कि हरीश रावत की आलाकमान से नाराजगी आगामी विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारों को लेकर है। दरअसल 2 दिन पहले स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी और इसमें संकेत मिले थे कि हरीश रावत के काफी समर्थकों को टिकट नहीं मिल सकता और इसके लिए हरदा में यह असंतोष दिख रहा है। यूँ समझ लीजिए कि अगर उनके समर्थकों को पर्याप्त टिकट नहीं मिलता तो मुख्यमंत्री बनाने के समय हरीश रावत का पत्ता कटना बेहद आसान हो जाएगा। तीसरा, अटकलें लगाई जा रही हैं कि जब से कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके विधायक पुत्र संजीव की पार्टी में वापसी कराने में सफल हुए हैं, तब से रावत की पार्टी के अंदर घेराबंदी तेज हो गई है। इससे प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष होने के बावजूद रावत को फैसले लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके ऊपर से हरीश रावत नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को हटाकर गणेश कोदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने में तो सफल हो गए, लेकिन नए अध्यक्ष की कमेटी, जिसमें खास तौर पर जिला और ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वो उनकी मर्जी से नहीं बन पाई। यानी अध्यक्ष नया है और टीम पुरानी, जिसमें तालमेल की बहुत कमी है और ये रावत के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। वही बात अगर उनके दूसरे ट्वीट की करें तो उसमें भी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव अहम भूमिका में दिख रहे हैं। हरीश रावत फिर लिखते हैं, जिस समुद्र में तैरना है सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरा हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। हरीश रावत के इस ट्वीट को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका इशारा किस ओर है इसका संकेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र अग्रवाल दे चुके हैं। अग्रवाल ने सीधे हरीश रावत के इस पोस्ट के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर सीधा निशाना बोला है। कहा कि हरीश रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अगर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की मौजूदगी में राहुल गांधी की रैली में उनके पोस्टर हटा दिए जाते हैं तो उनकी भूमिका संदेह में आ जाती है। संभावना है कि देवेंद्र यादव साजिश में शामिल हों। सुरेंद्र अग्रवाल ने बिना नाम लिए कहा कि कांग्रेस की कोई बड़ी ताकत बीजेपी के हाथों में खेल रही है, जो कांग्रेस की वापसी की संभावनाओं में बाधा पैदा कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 16 दिसंबर की राहुल गांधी की रैली में राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी के अलावा हरीश रावत के भी पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन हरीश रावत के पोस्टरों को हटा दिया गया और ये सब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के सामने हुआ।
इसलिए उन पर यह आरोप लग रहा है। वहीं हरीश रावत का तीसरा ट्वीट राजनीति में हलचल पैदा करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण बन रहा है, जिसके तहत ये अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि अगर वो सही निकले तो जल्द ही कई समीकरण प्रदेश की राजनीति में बदलने वाले हैं। हरदा लिखते हैं, फिर चुपके से मन के एक कोने से आवाज उठ रही है, ना दैन्यम ना पलायनम, बड़ी उपापोह की स्थिति में हूँ, नया वर्ष शायद रास्ता दिखा दे। मुझे विश्वास है कि भगवान केदारनाथ जी इस स्थिति में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। हरीश रावत के इस ट्वीट को उनके संन्यास से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 5 जनवरी को राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर सकते हैं। इसके ऊपर से खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मिलने के लिए उनके घर पर उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता काशी सिंह एरी और पुष्पेश त्रिपाठी समेत कुछ और नेता भी पहुंचे थे। तो 5 जनवरी को हरीश रावत जो भी घोषणा करेंगे वो किसी भी रूप से कांग्रेस के लिए झटका बनकर ही सामने आएगी। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हरीश रावत कांग्रेस के कद्दावर नेता होने के साथ साथ उत्तराखंड में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा भी हैं। तो ऐसे में पार्टी उन्हें किस तरह मनाती है ये देखना होगा। लेकिन तब तक ये बड़ा सवाल ही रह जाएगा कि क्या पूर्व सीएम हरीश रावत मैदान छोड़ेंगे या सियासी जंग में वापसी अधिक मजबूती के साथ करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।